गुजारिश करता हूँ कि हमें इस अहम उन्वान पर मुखातिब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहिनु व ला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन फ़क़ाल अल्लाहु तआला व क़ालल लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतअद्दुन्न फ़ी मिल्लतिना। अम्मा बाद मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी तेलंगाना व ओडिशा, इस अज़ीम शान इज्तिमा में बारिश के बावजूद शरीक मेरी बहनों, माओं, मेरे बुज़ुर्गों, मेहरबान दोस्तों, मैं आपके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अपने हक़ में भी, कि बारान रहमत के बावजूद हमारी बहनों ने, भाइयों ने कुछ तो यहाँ बारिश में भीग कर नमाज मगरिब अदा की और कुछ भीगते हुए इस इज्तिमा में शिरकत की गर्ज से यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके आने जाने को, आपके यहाँ बैठने को हम सब की आखिरत और दुनिया की भलाई का सामान अता फरमाए। भाइयों, जो उन्वान अभी आपने सुना हुब्बुल वतनी, इश्तियाक अंगेज़ी और फिर हकीकत, ये ऐसा उन्वान है जिसको आप रोज़ाना अखबारात पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को वॉच करने वाले लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा पिछले तारीख की तरफ ले जाते हुए मैं आपसे बात अर्ज़ करना चाहूँगा। ये आज से कोई 19 बरस पहले की बात है कि जब भारत के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो चुके थे, हमारी संसद के स्पीकर जनाब संगमा जी थे। संगमा साहब ने भारत की 50वीं गांठ पर, 50वीं वर्ष और 50वीं साल पर उन्होंने एक खुसूसी इजलास, खुसूसी अधिवेशन उन्होंने बुलाया और उस 4 दिन के इजलास में उन्होंने ये बहस करवाई कि हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस मना रहे हैं। 50 साल में हमने आज़ादी के बाद क्या खोया, क्या पाया। तो उस पर 4 दिन पर बहस मुकम्मल नहीं हुई तो 2 दिन और बढ़ाकर उस इजलास को 6 दिन करवाया गया। उस इजलास का लुब्बे-लुबाब ये था कि उस वक्त हमारे मुल्क के अपोजिशन लीडर जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी आज जो मर्ज़ निस्यान में मुब्तला हैं, जो बिस्तर अदालत पर पड़े हुए हैं, जो किसी को न जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं, ना बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी कि 50 साल की इस वर्ष पर, 50 साल के इस गांठ पर, 50 साल पर जो कुछ हमें मिला है, भूख, भय और भ्रष्टाचार, हमारे मुल्क में रहने वालों को भूख, भय और भ्रष्टाचार मिला है। और फिर शरद पवार, शरद यादव और इस तरह के बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स ने ये बात कही कि हमको 50 साल पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिली लेकिन अपने देशवासियों से आज़ादी नहीं मिली। हमें एक और स्वतंत्रता संग्राम की यहाँ कोशिश करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम बाहर के फरंगियों को भगाने में तो कामयाब हुए, लेकिन मुल्क के अंदर जो जहरीले लोग हैं, मुल्क के अंदर जो लोग अपने कुछ खुसूसियात की वजह से इस मुल्क को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आज़ाद कराने की इस मुल्क को कोशिश एक और मरतबा करनी पड़ेगी। मुझे वहाँ उस वक्त तो बात याद आई जब 9 फरवरी को JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मिस्टर कन्हैया कुमार ने
आज़ादी के कुछ नारे लगाए। ऐसा मालूम होता था कि ये पागल किस्म का नौजवान है जो अजीब किस्म की बातें कर रहा है, लेकिन उसकी वो तारीख ने ये बात सत्य कर दी और उसने बता दिया कि बहुत सारी चीज़ों में इस मुल्क को लोगों ने अपना गुलाम बना रखा है, इस मुल्क को आज़ादी से महरूम कर रखा है। उसने भूख से आज़ादी की बात, औरतों की आज़ादी की बात, पसमानदा तबकात को आज़ादी की बात, अक़लियतों को आज़ादी की बात, ज़बानों को आज़ादी की बात, सियासत में आज़ादी की बात, तालीम में आज़ादी की बात, हर जगह इस वक्त इस मुल्क को चंद हाईजैकरों ने कुछ खास लेवल लगाकर हाईजैक कर रखा है। और उसमें इन दिनों एक बड़ा खुदा वतन परस्ती का उभर कर सामने आया। गुज़िश्ता से पैवस्ता महीने में 16 फरवरी को RSS के सरसंचालक जनाब मोहन भगवत साहब ने इस 9 तारीख के इवेंट के बाद उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के नौजवानों को भारत को माता कहने की क्षमता, माता कहने का दाहिया उनके अंदर पैदा करना चाहिए। ये अल्फाज उन्होंने बड़े जोर देकर कहे कि भारत में रहने वाले नौजवानों को यहाँ की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति से वाकिफ कराने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर खुदा भला करे भाई डॉक्टर असदुद्दीन अवैसी का, MP का, उन्होंने लातूर में तकरीर करते हुए अपने ईमान की हरारत का या अपने जज्बात का या दस्तूर के हवाले से उन्होंने बात कही कि अगर ये ज़बरदस्ती बात कहलवाना चाहते हैं तो ये इनका हक नहीं है। इस मुल्क के संविधान ने, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस मुल्क के दस्तूर ने लोगों को भारत को माता मानने पर मजबूर नहीं किया है। उन्होंने एक बात उस मौके पर कही कि अगर मेरी गर्दन पर छुरी रखकर भी अगर ये बात कहलवाने की कोशिश की जाएगी तो मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। बदकिस्मती से इस मुल्क में रामदेव नामी एक शख्स है। अभी गुज़िश्ता दिनों इस स्वामी ने एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि हम संविधान के पाबंदी करने वाले लोग हैं। अगर संविधान की पाबंदी करने का मौका नहीं रहता, अगर संविधान की पाबंदी न करते तो हम गला काट के भारत को माता कहने पर मजबूर करते। भाइयों, ये परिस्थिति, ये सूरत हाल इस मुल्क की है। एक तरफ अशोक आंजहानी, अशोक सिंघल, दूसरी तरफ प्रवीण तुगाड़िया, तीसरी तरफ विनायक कटियार और साक्षी महाराज आदित्यनाथ, एक तरफ से बहन प्राची और एक तरफ से बहन अंजना सरस्वती या अंजना देवी या साध्वी अंजना। इस तरह की बातें कल आई थी। साध्वी सरस्वती या साध्वी प्राची यहाँ गोशा महल में ये राम जन्मभूमि के एक उनके अपने पवित्र कार्यक्रम में वो शरीक होने के लिए आई थी। उन्होंने हैदराबाद में जो हिम्मत की बड़ी उनकी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने हैदराबाद के लोगों को मुखातिब करके या मुसलमानों को मुखातिब करके कहा कि अगर तुम रोडों पर नमाज करेंगे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये गले काटने की बात करते हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब को किसी स्वामी सन्यासी ने कहा कि अगर उनकी जबान काट कर लाए तो मैं 15 लाख दूंगा, किसी ने कहा मैं 10 लाख दूंगा। अगर आपका नौजवान किसी साधु और सन्यासी या सन्यासन या किसी के खिलाफ में अगर आप जरा जबान हिलाने की कोशिश करेंगे तो आप वतन के गद्दार कहलाएंगे, आप लश्कर-ए-तैयबा के आदमी कहलाएंगे, आप जैशे मोहम्मद के आदमी कहलाएंगे, आप जमात-उद-दावा के आदमी कहलाएंगे, आप वतन के बागी कहलाएंगे। ये वतन में कुछ भी कर दें, अखलाक को बीफ खाने के नाम पर, किसी और को लव जिहाद के नाम पर और किसी और को किसी और नाम पर ये मार मार कर पीट पीट कर कत्ल करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके लिए सब माफ है। ये चाहते ये हैं कि अपनी मेजॉरिटी का, ये अपनी अक्सरियत का वो कार्ड खेलें और कार्ड खेल कर एक तरफ से अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत है, इनको मुसलमानों से बड़ी परेशानी ये है। मैं समझता हूँ कि उनको इस बात का अंदेशा है कि अगर वो मुस्तकिल अपनी कौम को जगाते नहीं रखेंगे तो ये भोली भाली कौम, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, भारतवासी, भारत के रहने वाले मर्द और भारत के रहने वाली ख़वातीन बहुत साले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बाअखलाक लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं। ये लोग जो ये बातें कर रहे हैं घर वापसी की, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि मेरे बाप दादा इस मुल्क के किसी हिंदू पवित्र खानदान के कोई अच्छे व्यक्ति रहे हों, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी माँ किसी खानदान से आई हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तौहीद की अमानत जब इनके दिलों में पहुंची,
तौहीद की सदाकत इनके दिलों में पहुंची, एक खुदा की बात इनके सामने लाई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इन्हें बताई गई, आखिरत का खौफ इन्हें दिलाया गया। तो मेरे वो अजदाद जिन्हें आप घर वापस करने की कोशिश करते हैं, खुद आपको अपने घर की, आपके घर की, अपने खानदान का आपको अता पता नहीं है, और आप घर वापसी का एक हंगामा खड़ा करके, लव जिहाद का एक हंगामा खड़ा करके, बीफ का एक हंगामा खड़ा करके, और दूसरी तरफ से एक स्वामी जी हमारे मुल्क में हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। वो गुज़िश्ता दिनों यही भाई असदुद्दीन अवैसी के साथ मुख्तलिफ डिबेट में तस्करा करते हुए कह रहे थे कि आप 3 मस्जिदों को हमारे हवाले कर दो, 3 मंदिरों को, एक तो हमने हासिल कर लिया और वो बाबरी मस्जिद को मंदिर बना के ही छोड़ेंगे। और वो कहते हैं कि कृष्ण मंदिर जो मित्रा की जामे मस्जिद है वो कृष्ण मंदिर थी, उसको मुसलमानों ने तोड़कर मस्जिद बनाया, वो हमारे हवाले करो। काशी विश्वनाथ की जामिया मस्जिद उसको तोड़कर मुसलमानों ने मंदिर को तोड़कर बनाया है, उसको हमारे हवाले करो। इस तरह के इश्तिहाल अंगेज बयानात देकर, इश्तिहाल अंगेज नारे लगाकर अपनी कौम के लोगों को बांध के रखने की जो कोशिशें कर रहे हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, आए दिन नए नए स्लोगन के साथ, आप देखिए कोई दिन हमारा ऐसा नहीं जाता जो हमारी मेंटल टॉर्चरिंग न की जाती हो, हमारे दीन से बहस न की जाती हो, हमारे खवातीन का नाम न लिया जाता हो। और इससे बढ़कर चितन इस मुल्क में क्या होगा, हमारे 8,300 से ज्यादा नौजवान इस वक्त टेररिज्म के नाम पर जेलों में बंद हैं। हेमंत करकरे को मारने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, तंजील अहमद को मारने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। अगर हैदराबाद में किसी आदमी पर छोटी सी कोई आप एक उंगली उठा के दिखाएंगे तो आप दूसरे लम्हे में आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। इस खौफ के माहौल को पैदा करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम मुहब्बे वतन नहीं हैं, हुब्बुल वतनी हमारे अंदर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1857 में इस मुल्क में जो सबसे पहला गदर हुआ, जो गद्दारी का जो इल्जाम लगा हम पर लगा, हमने उस वक्त इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जदोजहद की कि मुल्क हमारा था, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारे सज्जों के निशान थे। आपने अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ा है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आज़ादी के इन दिनों में जब हिजरत और महाजिरत का एक लंबा सिलसिला चल रहा था, मौलाना आज़ाद ने जामे मस्जिद के मीनारों से मुखातिब करके कहा था, वो टीले वाली मस्जिद पर खड़े के कहा था, मुसलमानों अपने वतन अजीज को अभी छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हारे बाप दादा के वजू के पानी से अभी गंगा व जमुना का पानी कुछ नहीं हुआ है और अभी से तुम इस वतन को छोड़कर जा रहे हो। हमने इस वतन को सेचा है, 800 साल हमारे बुजुर्गों ने इसके चप्पे चप्पे पर सज्जे किए हैं। जमीन का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि हमारे सज्जों के निशान इस मुल्क पर है। हमने रवादारी का, मोहब्बत का, इंसानियत का, गमखारी का, ये शायराएं, ये खानकाहें, ये इमारतें, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये चार मीनार, ये इंसानी तहजीब, ये स्वामी पट्टाभी रामाया जो इस मुल्क के एक बड़े लीडर गुजरे हैं, वो एक जगह तकरीर करते हुए कांग्रेस के एक अधिवेशन में तकरीर करते हुए कहा कि मुसलमानों का एहसान है कि मुसलमानों ने इस मुल्क को तहजीब दिया, मुसलमानों ने इस मुल्क को अखलाक दिया, मुसलमानों ने इस मुल्क को किरदार सिखाया, मुसलमानों ने इस मुल्क को जीने का सलीका सिखाया। आज़ादी की जंग के सवाल हमसे करते हैं, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी की बातें हमसे करते हैं। जरा मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जरा 2-4 नाम तो दिखाइए जिन्होंने जंग आज़ादी के लिए अपने गर्दन कटाई। किसी ने कहा था, मैं शेर को तोड़ मोड़ के कह रहा हूं, जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, जब वतन, किसी ने कहा कि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी। मैंने शेर में अपनी जबान में कहने की जसारत किया शायर से माजरत के साथ, जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले जो गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। आपको अगर मैं ये कहूँ तो आप सामने कोई नई बात नहीं होगी। इस मुल्क को 1857 के बाद इस मुल्क में 1870 और 80 के दहे में गौ कृषि पर पाबंदी के लिए गौ समितियां बनाई गई, हंगामा खड़ा किया गया और अंग्रेजों ने एक तजवीज़, एक मशवरा किया। उसका एक बड़ा कैप्टन था, एक गवर्नर था, उसने कहा मैंने छान पटक करके देख ली है, अगर इस मुल्क में हमारे ज़्यादा दिन गुजारने हैं, हमें ज़्यादा दिन तक इस मुल्क में रहना है, तो उसने कहा कि 10 इंसानों में, 10 आदमियों में एक मुसलमान है,
9 हिंदू है। लिहाजा इन 9 मुसलमानों को खत्म करने, इन्हें बर्बाद करने, इन्हें क्रश करने, इन्हें कुचल देने, इनकी तहजीब का खात्मा करने के लिए इन 9 लोगों का साथ देना चाहिए, जिसमें बाद में चलकर 1928 में आरएसएस का जन्म हुआ। इसके पैदा करने वाले हेड्डेवार ने, उसके बाद दामोदर सावरकर ने, उसके बाद गोलवालकर ने, इन लोगों ने उसमें दामोदर सावरकर ने जो उनके अपने मुजरिमाना हरकतों की वजह से उस वक्त जेलों में थे, रंगून के जेलों में, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से रहम की भीख मांगी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे रिहा कर दें तो मैं आपका बाजगुजार नहीं बल्कि आपका हिदायत गुजार बेटा बनकर रहूंगा। मैं मुसलमान आपके साथ देने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे नजरिए को पसंद करते हैं, उनको लेकर मैं इनके खिलाफ मैं जद्दोजहद करूंगा। ये 1928 से मिस्टर हेगड़ेवार के जरिए से ये दामोदर सावरकर साहब ने कोशिश शुरू की, गोलवालकर ने इसको आगे बढ़ाया, बाद में चला के हमारे मुल्क की तारीख बताती है। अभी पुरानी तारीख जो गुज़िश्ता 25-30 साल पहले तक, ये अजीब इत्तेफाक है कि इस मुल्क में हमारे इन भाइयों को, मैं इनको भाई और बहनें कह रहा हूँ इसलिए कि आदम हवा की औलाद है, इसलिए हमारा भी कुछ कसूर मालूम होता है। हमने मोहन भगवत साहब को आखिरत का खौफ नहीं दिलाया, तौहीद की बात हमने उन्हें नहीं बताई, साक्षी महाराज को हमने नहीं बताया, साध्वी प्राची को हमने नहीं, हम उनके खिलाफ में तो हम भी बातें कर सकते हैं, लेकिन दर्द के साथ जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर जो ईमान नहीं लाए थे, अबू जहल जो ईमान नहीं लाया था, उन लोगों को दावत भी देते, रात की तन्हाइयों में अल्लाह के रसूल उनके कबूल इस्लाम के लिए दुआ भी करते। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, गुरु गोलवालकर और सावरकर ने इस बात की गुजारिश की, हुकूमत ने उनको जेल से रिहा किया और उन्हें खुली छूट दी और उन्हें वो तमाम मराहतें दी, जिसके नतीजे में इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ में जहर अफशानी की। और ये तारीख में कहीं बताएं कि इनका कहीं खून बहा है, या तो मैं आपको तारीख के हवालों से बताना चाहता हूँ, जब जंग छिड़ गई, जब गुलामों से आज़ादी, जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने का फैसला हुआ, जब दारुल देवबंद की अभी बुनियादें नहीं पड़ी थी, एक तरफ से कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरी तरफ से रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, तीसरी तरफ से और 9 उलमा, सब मिलकर 11 लोगों ने एक मुशावरती बोर्ड कायम किया और उन्होंने इस बात का फैसला किया कि अंग्रेजों के साथ जो जंग लड़ी जाएगी इसको क्या कहा जाएगा। उन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के साथ लड़े जाने वाली जंग को इकामत दीन की जंग कहा जाएगा, इसमें मरने वाले को शहीद कहा जाएगा, हम इसको जिहाद से ताबीर करेंगे। ये किताबों में हाजी इमदादुल्लाह हाजी मक्की के हवाले से जो किताब लिखी गई है उसके अंदर इसकी पूरी तफसील मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये जिहाद है। इस पर तारीख कहती है कि मेरठ और उधर इलाकों में बंगाल तक इतने उलमा को शहीद किया गया, अनगिनत, कम से कम 4 से 5 हजार उलमा ने अपने आप को मुल्क की आज़ादी को जिहाद समझकर, उसमें जान देने को शहादत समझ के उन्होंने लगाया। और आज तारीख मुदव्विन करके हमसे ये पूछा जा रहा है कि आज हमसे ये पूछे कि बता कौन है तू, हम वही हैं जो किसी कौम की मीरास नहीं, हमने दुनिया को बताया इंसानियत का तरीका, अरवादारी का तरीका, और पूरे इस मुल्क के रहने वालों को भी हमने वो कुछ दिया जिसको ये इंसानियत कभी फरामोश नहीं कर सकती, कभी इसको झुटला नहीं सकती। लेकिन ये काम इस वक्त हो रहा है। आज हमारा मॉडरेट मुसलमान, आज हमारा नौजवान मुसलमान जब तारीख पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो मुस्तशरिकीन अंग्रेजों की मगरिब के लिखे हुए लोगों की तारीख पढ़ रहा है। और अभी यहाँ नई तरीके से जो तारीख कॉन्सेप्चुअल तारीख बनाई जा रही है, जो तारीख लिखी जा रही है, इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को जंग आज़ादी का हीरो बनाने से मुसलमानों को जंग आज़ादी का हीरो बताने से इनकार किया जाए, उनके नामों को निकाला जाए और ये साबित करने की कोशिश की जाए कि बहादुर आजम या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के गद्दार थे, इस मुल्क को लूटा।
मैं ये बात बताऊं तो कोई नया इंकशाफ नहीं कर रहा हूं। औरंगजेब और मौलिया खानदान जब हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तो ये हिंदुस्तान जो छोटे छोटे राजे महाराजे और रजवाड़ों की हुकूमतें थी, ये तो सदका है, ये तो मेहनत और कोशिश है, ये तो तदब्बुर और फिरासत है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने 50 साल इस मुल्क पर मोहब्बत किया। उधर सरगोदा के साहिलों से लेकर इधर बंगाल तक, उधर कश्मीर और अफगानिस्तान की सरहदों से लेकर इधर मलबार के साहिलों तक उन्होंने अखंड भारत बनाया। ये अखंड भारत बनाने का एजाज, ये अखंड भारत बनाने का काम मुगलों ने और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शबी को बिगाड़ने, मुसलमानों की शबी को बिगाड़ने, मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने, मुस्लिम नौजवानों को मुल्क का गद्दार बताने, हुब्बुल वतनी का एक गलत रंग देकर नेशनलिज्म के लिबादे में यहाँ पर डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, हमें अंदेशा है कि अगर मुल्क के वासियों को, पसमानदा तबकात को, ईसाइयों को, कम्युनिस्टों को, पछड़ी जाति के, नीचे जाति के लोगों को और सताए गए लोगों को, खवातीन को, माशी एतबार से कमजोर लोगों को लेकर अगर हम एक और जंग आज़ादी, मैं उस आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे मीडिया में कन्हैया कुमार और उमर खालिद के सिलसिले में जो ट्रायल पहले से शुरू कर दिया और हंगामा खड़ा करके उनको जेलों को भेज दिया और कहा कि मुल्क के गद्दार है। उन्होंने कहा था कि हम देश की आज़ादी नहीं, देश में आज़ादी चाहते हैं। देश में आज़ादी इसलिए कि आज मैं जबान नहीं खोल सकता, आप गला काटने की बात करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत से करता हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। इससे जज्बात मुश्तइल होते हैं, इससे कमजोर लोग होंगे तो बाहर निकल जाते हैं। इसके जरिए से आप चाहते हैं कि कुछ फसादात बरपा हो, आप इसके जरिए से चाहते हैं कि इंसानों का खून खराबा हो। भाइयों, क्या तारीख आपके सामने बताएं। जमशेदपुर रोड किला जमशेदपुर से लेकर बल्कि 1943-44 से ये लोगों ने, जिन्हें हम अहिया परस्त और हिंदुत्ववादी मनोवादी कहते हैं, इन लोगों ने अंग्रेजों के आलाए कार बनकर यहाँ मुसलमानों के खिलाफ में जो इनकी इज्जत, इनकी आबरू, इनका जान, इनकी माँ, इनका माल, इनका दीन, इनका धर्म, कुरान के नुस्खों को जलाना, इनकी मस्जिदों को शहीद करना, इनकी औरतों के साथ बेहुरमती करना, इनके दीनी इदारों के साथ मजाक करना, इनके पर्सनल्लाह में जो बचा कुचा पर्सनल्लाह है जिसको बचाने के लिए आज हम गली गली फिर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जब हमारे मुल्क की कानून साज इदारे की असेंबली चल रही थी, हमारे सिख भाइयों ने, अच्छा ये बात मैं इस वक्त आपको कहूँ, अगर हमारा एक भाई एमपी शहर का ये कहता है कि मैं नहीं कहूँगा तो उस पर इतनी बड़ी क़ियामत। और सरदार जी वहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे ईमान के खिलाफ है। पूरे सरदार जी कह रहे हैं कि हम भारत को अपनी माता या उसकी पूजा करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपके सिलसिले में ये बात कहूँ, हमने 1000 मरतबा ये बात कही है, हमने भारत से बहुत मोहब्बत की है, हमने भारत को बहुत चाहा है, हमने भारत को अपने खून से सींचा है, अपने भारत को अपने नुक्ते जिगरों की शहादत पर तामीर किया है। हम मुल्क के गद्दार नहीं हैं। हमने मुल्क की कभी कोई दस्तावेज को नहीं बेचा है, हमने मुल्क की किसी सरहद को किसी से पार नहीं करवाया है, हमने किसी कैप्टन को सरहद पार करा के अपने मुल्क को गद्दारी के इल्जाम में हमने बर्बाद करने की कोशिश नहीं की है। हमने इस मुल्क की बहुत सारी वफादारी की है। अब वकीलों में यह बहस छिड़ने को है, क्यों हुआ कत्ल हम पर यह इल्जाम है। अब वकीलों में यह बहस छिड़ने को है, क्यों हुआ कत्ल हम पर यह इल्जाम है। उनकी खंजर में हल्का सा खम आ गया, इसका तावान किससे लिया जाएगा। आज हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कत्ल हो गया तो कोई मसला नहीं है, तुम गारत कर दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कत्ल करने में मेरी खंजर में जो खम आ गया है, मेरी बंदूक की जो गोली खत्म हो गई है, कि बंदूक की गोली किससे वसूल करूं, या खंजर का खम किससे निकालूं। हम इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिए गए हैं। और हमारी सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के अंदर लोग कहते हैं कि कोई हजारों फसादात इस मुल्क के अंदर है। इस मुल्क में हमारे मालों को लूटा गया, हमारी इमलाक को तबाह किया गया, हमको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। उसको आमिर ने बड़े दर्द के साथ ये बात कही थी कि उन्होंने कहा फसादात के पसमंदर में आमिर ने बड़े दर्द के साथ कहा था, जो महलों में साथ थे वो मंजिलों में छट गए। हमारी सूरत हाल इतनी गैर यकीनी थी, हम सुबह में उठते तो शाम तक हमारी इज्जत व आबरू, हमारा माल हमारी इज्जत व आबरू, हमारी
हमारी बहू बेटियों की इज्जतें कभी गुजरात में, कभी भिवंडी में, कभी मुंबई में, कभी हैदराबाद में, कभी मलियाला में, कभी हाशमपुरा में और कभी मेरठ में, न जाने कहां कहां हमारे गलों को काटा गया और हमारे बच्चों को हमारी माओं की पेटों से, बहनों की पेटों से चीर कर निकाल कर तिलशोल पर नचाया गया। लेकिन हम इतने बेबस, इतने कमजोर। मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहा था। सरदार भाइयों ने, सिख भाइयों ने उस वक्त में जब ये मुल्क का दस्तूर बन रहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर जिनकी 14 तारीख को बरसी मनाई गई, जिनके सिलसिले में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वजह से ही, उनकी स्फूर्ति की वजह से ही ये इतनी दूर तक आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सरदारों ने ये बात कही थी कि हम सर पे टोपी बराबर रखेंगे, हम अपनी कमर में तलवार लटका के रखेंगे, हमारी दाढ़ी बराबर रहेगी, हम फौज में जाएंगे तो ऐसी करेंगे, राष्ट्रपति बने तो ऐसी करेंगे, प्रधानमंत्री बने तो ऐसी करेंगे। उन्होंने मनवाया, लेकिन बदकिस्मती से हमारी क़ियादत बड़ी कमजोर थी और आज भी है। इस मुल्क का कोई सियासी कायद है, न कोई माशी हमारे लिए कोई रहनुमाई करने वाला है, न कोई समाजी रिफॉर्मर हमारे अंदर है। हम हैं तो पूरी चौकड़ियों में बटे हुए हैं। आज हमको जमा करने के लिए इतनी मुसीबत होती है, इतनी परेशानी होती है। आज भी हम फिरकाबंदियों में, आज भी हम तालाबंदियों में, आज भी हम मसाजिद के गिरोहों में, आज भी हम मदरसों की तफ्सील में, फहरिस्त में इतने बटे कटे और बातिल हमारे दरमियान के चंद मिल्लत पुरुषों को खरीद कर वो हमेशा हमारी सफों में किसी पार्लियामेंट में बयान दिलवाता है, कहता है कि मैं तो भारत को अपनी माता का ऐलान कर दूंगा। किसी नकली को खरीद के कहता है कि तुम्हें अगर बाऊ मांस खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें फलां करना है तो फलां जगह। ये इतने धड़ल्ले से कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, कि पाकिस्तान जाने का रास्ता हमें नहीं मालूम है नकली जी, क्या हमें नहीं मालूम है अब्बास भाई कि पाकिस्तान जाना है? आप किस मुंह से ये बात कहते हैं कि आप गाय का गोश्त खाने वाले को आप पूछते हैं कि दस्तूर में कहाँ लिखा है? आप ये तो बताइए कि दस्तूर में गाय मांस नहीं खाने का तरीका कहाँ लिखा है? आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए चैलेंज कर रहे हैं कि इनको मालूम है कि कोई सूफी कॉन्फ्रेंस में अपने शाल ओढ़ लेगा और प्रधानमंत्री का तमगा ले लेगा तो मालामाल हो जाएगा और इज्जत के 4 चांद उसको लग जाएंगे और वो मजे से अपनी जिंदगी को गुजार सकेगा और फलां को फलां चीज मिल जाएगी तो फलां हो जाएगा। लेकिन चंद लोग जो दीन को जमीन पर कायम करना चाहते हैं, हर तरफ से परेशान, हर तरफ से सताए जाते हैं। अरे अब तो ये, पहले तो जमात इस्लामी को कैदबंद की सौबतें झेलनी पड़ती थी, अब तो अल्लाह अच्छा रखे तबलीगी जमात वालों पर भी निगाहें रखी जा रही हैं। क्या कसूर किया तबलीगी जमात वालों ने? हमारे पास नज्म है, हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास दस्तूर है। ये भाई तो कलमे की बुनियाद पर 6 बातों की बातें करते हैं, कुछ इस्लाह की बातें करते हैं। अगर हमसे तुम्हें ऐसी बात होगी दीन के क़याम के नतीजे में, हम टोटल दीन की बात करते हैं, हम टोटल दीन को चैलेंज करते हैं, हम इंसानियत के लिए फलाह व नजात का जरिया और बेहतरीन तरीका है जिंदगी और बेहतरीन हुक्मरानी हम इस्लाम को समझते हैं। इससे तो तुम्हें डर लगता होगा, इससे तो तुम्हें चैलेंज महसूस होता होगा। लेकिन ये अल्लाह वाले जो जगह जगह दीन की बातों को फैलाने के लिए फिर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या दुश्मनी है? इनको क्यों इन पर निगाह रखी जा रही है? इनको क्यों डराया धमकाया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि मैंने कहा कि उनको मालूम है कि हमारे दरमियान से लोगों को खरीदना बहुत आसान है, हमारे दरमियान में दरारें डालना आसान है। अगर इन्हें मालूम होता कि ये 25 करोड़ की उम्मत अगर एक आवाज अल्लाह अकबर 2 बजे टाइम तय करके अगर आवाज लगाएगी तो पार्लियामेंट की बुनियादें हिल जाएंगी, लाल किले के फरच्चे उड़ जाएंगे। अगर ये मालूम होता कि ये इतनी ताकतवर कौम है, इसमें तारिक भी है, इसमें अय्यूबी भी है, इसमें कासिम भी है, इसमें फला भी है, इसमें फला भी है, ये किसी की भी क़ियादत के पीछे अपने आप को डालने, अपनी कश्तियां जलाने के लिए तैयार हैं। अगर ये साबित करने की कोशिश करते तो हमसे हुब्बुल वतनी का सवाल नहीं किया जाता, हमसे हुब्बुल वतनी की सनद नहीं मांगी जाती, हमसे ये नहीं कहा जाता कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क की मईशत में, इस मुल्क की रवादारी को कायम रखने, इंसानियत को कायम रखने, औरतों की इज्जत और आबरू को कायम रखने, यहाँ इंसानों को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनतें की और आज भी कर रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं हम मुल्क के गद्दारों की फहरिस्त में नहीं, हमारा कहीं नाम मुल्क के गद्दारों की फहरिस्त में नहीं है। तो क्यों हम पर इल्जाम है? हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन, हुब्बुल वतनी में मुब्तला कोई है तो फहरिस्तों के नाम दिखाएं कि इन्होंने ये किया। क्या इंदिरा गांधी का कत्ल हमने किया था? कि राजीव गांधी का कत्ल हमने किया था? कि
क्या फला का कत्ल हमने किया था, फला का कत्ल हमने किया था? आप बताइए बाबा कौम जनाब महात्मा गांधी जी का कत्ल किसने किया था? ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है कि नाथूराम गोडसे आज इस मुल्क की हुक्मरान पार्टी का आइडियल है। वो गांधी जी जो इस मुल्क को अहिंसा के रास्ते पर डालकर इस मुल्क को आजाद कराने में बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। यह सत्याग्रह के जरिए से तमाम लोगों को, कौम के लोगों को लेकर उन्होंने इस मुल्क को आजाद किया। नाथूराम गोडसे ने एक बड़ी महासभा के अंदर, लोकसभा में न सही बड़े महासभा के अंदर उनका कत्ल किया और बहरहाल जो भी उसका अंजाम हुआ और हमारे मुल्क के हुक्मरान पार्टी के कुछ लोग उसकी यूपी में मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ महाराष्ट्र में उसकी जन्मदिन पर कुछ लोगों ने तिरंगे को जलाया। तिरंगे को अगर आप किसी वक्त तिरंगे को उल्टा अगर लटकाने में गलती हो जाए आपसे, आप न देखिए, अगर फ्लैग हेस्टिंग में अगर आपने झंडे को अगर उल्टा चला दिया तो आपकी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि तिरंगे को जलाने वाले आजाद फिर रहे हैं और गोडसे की तस्वीर लेकर कहते हैं कि ये मुल्क कौम का हीरो है, जो बाबा कौम का कातिल है। आप बताइए गांधी जी के कातिल हम थे? आप बताइए क्या इंदिरा गांधी के कातिल हम थे? राजीव गांधी के ये जो कत्लेआम हुआ है, जिसके सिलसिले में अभी मैं वो शेर पढ़ते पढ़ते रह गया जिसने आमिर उस्मानी ने कहा था, वो बड़ी दर्द भरी बात उन्होंने कही थी कि जो मरहलों में साथ थे वो मंजिलों में छट गए, जो रात को लुटे न थे वो दोपहर में लुट गए। मगन था मैं कि प्यार के बहुत से गीत गाऊंगा, ज़बान गुंग हो गई, गले में गीत घुट गए, कटी हुई है उंगलियां, रिबाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं। मेरे सफर के साथियों तुम्हें से पूछता हूं मैं, बताओ क्या खुदा मिला, बताओ क्या सनम मिले, हम किसके पीछे दौड़े जा रहे हैं? क्या अगर हमें कोई हुब्बुल वतनी के सिलसिले में हमें गद्दार की जल्द हम गद्दार हो गए? क्या किसी ने हमारा गला काटने की बात कर दिया तो हम गला काटने के लिए गला कट गया हमारा? हमें इस मुल्क के अंदर अभी भी होश में आने की जरूरत है, अभी भी संभलने की जरूरत है, अभी भी अपने आप को मुत्तहिद करने की जरूरत है, अभी भी आपको मुस्तैद करने मुस्तवे करने की जरूरत है और हमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैंने सूरह इब्राहिम की जो आयत पढ़ी थी, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू बिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना की जो बात कही गई, इससे पहले तारीख में ऐसा होता रहा है। कुरान ने आद और समूद की कौमों का तज़किरा किया, उसके बाद में रसूलों का तज़किरा किया, उसके बाद में कुरान ने कहा आखिरकार मुनकरीन ने इन रसूलों से कह दिया कि या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह बनी इसराइल के अंदर कुरान ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि आप इस बात की कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी कि तुम्हें फितने में डालकर इस वही से तुम्हें फेर दें, और कुछ बैद न था कि अल्लाह आपकी मदद न करता तो आप फिर जाते। अल्लाह ने कहा कि अगर आप ऐसा करते तो अल्लाह दुनिया आखिरत में आपकी बड़ी शदीद गिरफ्त करता। भाइयों, ये चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायाना उस किरदार से लोगों को यकीन दिलाया, ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हैं तो तुम्हें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम अल्लाह के रास्ते में, हमारे उलमाए कराम ने, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ इस्लाही व नदवी ने, जब सदात का एक लामतलाई खत्म ना होने वाला सिलसिला चल रहा था, अपनी एक ज़बान में, अपनी एक तकरीर में उन्होंने कहा कि जो शख्स इस मुल्क में अपनी जान बचाने, अपना माल बचाने, अपनी इज्जत आबरू बचाने, अपने खानदान के लोगों को बचाने के लिए मारा जाए तो शहीद होगा, उसके हाथ से कोई मारा जाए तो वो बरी जमा होगा। हम इस मुल्क में कोई 2 नंबर दर्जे के शहरी नहीं है। हमें जिस तरह से चाहे उछाल दे, ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमें छोटी छोटी बातों का खौफ है। अरे भाई, असद भाई ने ऐसा क्यों कहा, असद भाई ने ऐसा कहा, तो उनकी ईमान की गैरत थी, उन्होंने कहा है, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए अखलाक के एतबार से, उनके पीठ के पीछे ठहरे रहना चाहिए। अलबत्ता इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हर बयान पर हमें बयान देने की कोई चंदा जरूरत नहीं है, ये चीखते रहेंगे। अभी आप जानते हैं ये भगवान मोहन भगवत जी जो इस वक्त सरसंचालक हैं आरएसएस के, इनके आने से पहले सुदर्शन जी थे। सुदर्शन जी ने नागपुर में दशहरा महादिवस के दिन एक अधिवेशन को बड़े संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को इस
से तस्लीम करना पड़ेगा, जैसा हम कहते हैं। उनके क़िबले को तस्लीम क़िबले को बदलना पड़ेगा, भारत में कोई क़िबला उनका बनाना पड़ेगा और उनको कुरान की पाठ से उनको रोककर यहाँ की किताबों को उन्हें पढ़ना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या अजीब बात है कि उनके मरने के बाद अखबारात में ये बात आई, दावत ने उसको शाये किया और इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दावत ने उस हवाले से दिया कि जब सुदर्शन जी का जब आखिरी वक्त आ रहा था, जब वो परेशान थे, बीमार थे, अपने घर में थे, तो इत्तेफाक से रमज़ान की ईद का दिन आया। तो उन्होंने loगों से पूछा कि आज क्या दिन है, तो लोगों ने कहा कि आज मुसलमानों की ईद का दिन है। तो अखबारात लिखते हैं कि सुदर्शन जी ने कहा कि आज मुझे ज़रा ईदगाह को लेकर चलिए, मेरा जी चाहता है कि मैं ईदगाह को जाऊं। उनके लोगों ने बहला फुसला कर वो तो टाइम पास कर दिया और कहा कि नमाज हो गई है। उसके बाद में उन्होंने मुसलमानों के घरों को ले गया, वहाँ उन्हें शुरकुरमा पिलाया गया, फलां और फलां मुबारकबादी। बात ये समझ में आती, शायद उनके दिल के अंदर कोई बात हो। और अगर हकीकत पसंदाना तज़किया किया जाए तो मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इसमें हमारी गफलत का भी बड़ा दखल है। हमें वो दाइयों का किरदार, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी, वो दीन की उस विरासत का हमने हक अदा नहीं किया। अगर हम दावत दीन के अलमबरदार बनते, दावत दीन के उस किरदार को निकलते, जैसा हम कहते हैं कि दुनिया के चप्पे चप्पे में 22 लाख मुरब्बा मील में 12 साल के अंदर अल्लाह का ये दीन गालिब आ गया और कायम हो गया, इसका फरेरा लहराया गया और इस मुल्क पर जिन लोगों ने हुक्मरानी की है, बदकिस्मती से मुसलमानों ने अपनी हुक्मरानी की है। अगर उस हुक्मरानी में इस्लाम की कुछ झलकियाँ होती, इस्लाम के उसूलों को यहाँ लागू किया जाता, तो आज इस मुल्क की सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाती। मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी मरहलों में दाखिल करते हुए यहाँ मिल्लत इस्लामिया के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें दाइयाना किरदार को अदा करने की कोशिश करना चाहिए। ये भाई जो हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुखालिफत करें। हजरत उमर तो तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए निकले थे, अल्लाह ने उनको आगोश इस्लाम में दाखिल करवा दिया। क्या ताज्जुब के यहाँ के लोग जो मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलते हैं, जहर अफशानी करते हैं, मर्द ख़वातीन जो इस तरह की गुफ्तगुएं करके, इश्तिआल अंगेज़ी पैदा करके गैर हकीकत पसंदाना यहाँ सूरत हाल को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम ये चाहते हैं कि यहाँ तो तहरीक इस्लामी को पसंद करने वाले और मुसलमान भाइयों से हम दर्दमंदाना अपील करना चाहते हैं कि ऐसे हालात से घबराने, डरने, परेशान होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें किसी को सनद देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके मुल्क के वफादार है, मैं यही पैदा हुआ हूँ, मैं यही मरूंगा, मैं इसी मिट्टी बिना खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं यही मरूंगा, इसी मिट्टी में दफन होऊंगा, इसी मिट्टी से उठा हो जाऊंगा। आप सबका भी यही हाल होने वाला है। तो परेशानी की क्या बात है? ये धमकियों से, ये डरावे से इतना ज़्यादा वही लोग घबराते हैं जो तौहीद की अमानत जिनके सीनों में नहीं होती। इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हमें इतनी आसानी के साथ इस मुल्क से 25 करोड़ हम इस मुल्क में हैं, हम इंसानों के हमदर्द हैं, हमें जहन्नम से बचाना चाहते हैं, हमें जन्नत और स्वर्ग का मार्ग दिखाना चाहते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं। ये आदम और हव्वा की औलाद है, ये हमारे भाई बहन हैं, ये कोई गैर नहीं है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि घर वापसी, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप घर वापस आएँ, आदम और हव्वा के घर को आप आ जाएं, हम सब मिलकर अपनी दुनिया भी बेहतर बनाएं और आखिरत के दिन के लिए भी हम तैयारी करें। अगर ये लोग कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ में गवाही देंगे तो फिर मेरा आपका जन्नत में जाना महाल हो जाएगा। कल ये लोग अगर रास्ते में खड़े हो जाएं जब मुसलमानों के हक में जन्नत का फैसला होगा और ये लोग खड़े होकर कहेंगे जो आज हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ऐ अल्लाह इन्होंने तेरी किताब में क्या लिखा है नहीं बताया, तेरे रसूल की क्या सीरत थी इन्होंने नहीं बताया, जन्नत में क्या मिलने वाला है नहीं बताया, दोज़ख की हौलनाक की इन्होंने नहीं दिखाई, इस्लामी हुकूमत भाईचारे की रवादारी क्या है इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने दादरी पर तो हंगामा खड़ा किया, इन्होंने लौ जिहाद पर तो हंगामा खड़ा किया, इन्होंने बीफ पर तो हंगामा खड़ा किया, लेकिन इस पर हंगामा नहीं खड़ा किया कि आप जहन्नम में जा रहे हैं, आपको हम जन्नत में ले जाना चाहते हैं। ये हंगामा इन्होंने नहीं खड़ा किया। काश के वैसा करते तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में हमें कोई सनद नहीं मानता और हमें सनद देने की हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इश्तिआल अंगेज नारे लगाने वाले कई लोग इस्लाम के आगोश में आ गए, बड़े बड़े लोग जो इस्लाम के खिलाफ में इस्लाम को मिटाने चले थे, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी,
वो इस्लाम के आगोश में आ गए मर्द ख़वातीन। आज मैं आप तमाम हजरात से इस बात की एक मरतबा अपील करते हुए कि हमें अपना दाइयाना किरदार अदा करने ही में हमारी दुनिया की भी सलामती है और आखिरत की रुसवाई से बचने का भी हमारे लिए एक रास्ता है। अल्लाह ताला मेरी आपकी मदद फरमाए, अल्लाह हम सबको इस्लाम पर जिंदा रखे, ईमान पर खात्मा फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को अदम रवादारी से महफूज रखे, रवादारी का माहौल बनाए, यहाँ इंसानों के साथ दोस्ती करने का माहौल बनाए, यहाँ एक दूसरे से मोहब्बत करने का माहौल बनाए। अल्लाह इस मुल्क को बीमारियों से बचा, ज़मीन आसमान की मुसीबतों से बचा। अल्लाह यहाँ के रहने वाले मर्दों को, औरतों को तेरे दीन को समझने की मोहल्लत और तौफीक अता फरमा, हमें तेरी दावत को उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को एड्स जैसी बीमारी से, शराब और सूद की लानत से, खतल और गारतगिरी से हमारे इस मुल्क को बचा ले। अल्लाह हमारे वतन वासियों को जहन्नम में जाने से बचा ले, इनको जन्नत में जाने का कोई रास्ता इनको सुझाई दे, हमें तौफीक दे। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।